क्यों न आवे लज्जत। प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं, रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत। यहाँ इंद्रावती की आत्म स्वयं को प्रश्न कर रही, और जो प्रश्न इंद्रावती की आत्म स्वयं को कर रही है वो हमारे वास्ते कर रही है। वो पूछ रही है अपने आप को, लेकिन दिशा निर्देश हमारी तरफ है कि हम सब अर्श की रूह का दावा लेकर बैठने वाली, परमधाम की रूहें होने का दावा लेने वाली हम रूहें अपने आप को प्रश्न करे कि रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत। तुझे अभी तक अर्श के सुखों की वो लज्जत तेरे दिल तक क्यों नहीं पहुंच रही है। स्वयं को प्रश्न करें हम। अभी भी इतना वर्णन करने के बावजूद, परमधाम के 25 पक्षों की बारीक से बारीक बातों का वर्णन करके दिखा दिया। उसमें से जो लीला का सुख रूप पार्ट है वो तो तेरे दिल में आ जाना चाहिए। जहां मैंने मेरे प्रीतम के संग लीला की है, उस लीला का आनंद, मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा, वो तो मेरे दिल में कम से कम आनी चाहिए। क्यों ना आवे तो है लज्जत। मैंने इतना वर्णन करके दे दिया है। 9-10 आकाशी वर्णन खत्म हुआ, धनी के इजहार का वर्णन बता दिया। इजहार के बारीक से बारीक नंगन की टांकन करते हुए शोभा का श्रृंगार का सारा वर्णन कर दिया। तो ये क्यों ना आवे लज्जत। अभी भी तेरा ध्यान वो सुख में क्यों नहीं पहुंच रहा है। अभी भी क्या अच्छा लग रहा है तुझे। अभी ब्रज की लीला सुननी है, अभी रास की लीला सुननी है, 8 भिस्तों को समझना है। किस वास्ते समझना है, क्या करना है, कितनी चर्चा सुननी है। चर्चा सुनते 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 कान पक गए, लेकिन यदि लज्जत नहीं आई अर्श की तो क्या पाया। अपने आप को जरा अंदर पूछो कि हम क्या चाहते हैं। अर्श की रूहें होने के बावजूद अभी भी हम इस संसार के चक्कर में भी क्यों फंसे हैं। निराकार क्या है, ब्रह्मांड कैसा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई, आदि नारायण कौन है, तो क्या लेना देना है तुझे। मैं स्वयं को प्रश्न करूं कि हे मेरी रूह, तुझे अभी भी अर्श की इतनी बातें सुनाने के बावजूद अर्श की लज्जत क्यों नहीं आ रही है। कहां फंस गई है, हमारी पीन कहां अटक गई है। अभी भी हमें इस संसार के बारे में जानने की बहुत उत्कंठा रहती है, और अभी तो सुंदर सा प्रश्न कर रहे कि मेरे अंदर आत्म है कि नहीं है,
मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब कि हमें भी विश्वास ही नहीं है, अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो प्रश्न होते हैं कि मैं परमधाम की आत्म हूं कि नहीं, मेरे अंदर आत्म है कि नहीं है। पूछ लो अपने आपको पूछ लो। धनी ने ये सुख जब तुझे दिया है तो अपना जान के दिया है। धनी ने तुझे अपनापन दे दिया, लेकिन तेरे अंदर अभी भी धनी के प्रति अपनापन नहीं आया। ये लज्जत नहीं आ रही। हम किसी सुंदरता के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। धनी जी स्वयं ये बात कह रहे हैं, मेरी रूह क्यों न आवे तो है लज्जत। तुझे अभी अर्श की लज्जत क्यों नहीं आ रही है? कहाँ आनंद आ जाता है तुझे? चितवन में क्या करे, चितवन हमें लगता ही नहीं है। आंख बंद करते ही काले धब्बे आ जाते हैं, आंख बंद करते ही ये दुनिया सारी अंदर आ जाती है। आएगी ही, कचरा बड़ा है तो कचरा ही सामने आएगा। अर्श आएगा कहां से? अर्श को दिल में भरते ही नहीं है, अभी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें। ये जो अर्श के सुखों का वर्णन किया मेरे प्रीतम ने, इस वास्ते किया कि हमारे दिल के अंदर वो लज्जत आ जाए। सुख लेना है हमें, हमें अर्श की बारीकियां से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रीतम से मतलब है। देखो सुंदर साथ जी, हकीकत और मारिफत, हमें अर्श की पूरी हकीकत है, हमारे वास्ते ही है, लेकिन हमारा नाता तो मारिफत से है, प्रीतम से है। हम उनके दिल के स्वरूप है, उनके दिल से हमें मतलब है। आशिक और माशूक को एक दूसरे से मतलब होता है। आशिक की प्रॉपर्टी से, आशिक की सल्तनत से माशूका को कोई मतलब नहीं है, और माशूका के दिल से आशिक को मतलब है, क्योंकि ये दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। और हम फंस कहां जाते हैं? गिनती करते रहो, गिनती करते रहो। उस गिनती के चक्कर में हम चितवन को भूल गए। जो सुख लेना है उस सुख को नजरअंदाज कर देते हैं, बाजू में कर देते हैं। जना जी कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कहां से निकली, कहां जा रही है, यदि ये बात नहीं पता चलेगा तो भी चलेगा। लेकिन जब मैं पाटघाट के ऊपर हूं तो मैं मेरे प्रीतम को हाथ में हाथ पकड़कर जमुना जी के अंदर यू कूद जाती, और वहीं पे प्रीतम के अंगों का जो सुख मुझे मिलता है, वो सुख की अनुभूति ही हमारी लज्जत है। हमें ये लज्जत को दिल में धारण करना है। इसीलिए प्रश्न कर अपने आप को, ये हम सभी के लिए है, हम सभी को अपने आप को प्रश्न करना है। ये मेरी रूह, मुझे अपने आप को प्रश्न करना है। सभी अपने आप को प्रश्न करे, रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत। अभी भी तुझे अर्श के इन सुखों की लज्जत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा चित्त विचलित है, हमारे चित्त के अंदर अभी अर्श के सुख हमने नहीं भरे हैं।
दुनियादारी है, मटका उल्टा करके बैठे हैं, बारिश तो बहुत हो रही है, पूर्व ग्रह अंदर भर के पड़े हैं, बहुत सारे संसार के सुख नियामतें अंदर भरी पड़ी है। दुनिया जब तक भरी है, अर्श कहां से आए? ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, क्या क्या भर के बैठे हैं हम। अभी भी इंटरेस्ट कहाँ आता है हमें? जहां ज्ञान की चर्चा होती है। अरे वाह, मजा आ गया, ज्ञान की चर्चा। उसमें लज्जत कहां से आएगी? लज्जत तो इश्क में है, प्यार में है। जब प्रीतम के अंग से अंग जोड़ दिया, तब वो लज्जत दिल में आएगी। कभी ये तो एहसास कर लो, इश्क कोई बोलने की चीज थोड़ी है। आई लव यू ये कहने की जरूरत नहीं है, बिना कहे भी इश्क अनुभूति में आ जाता है, व्यक्त होता है। जब प्रीतम को आलिंगनबद्ध कर लिया, और इसीलिए धनी जी ने रास की बातें वाणी में सबसे पहले लिख दी। पूरी वाणी को आप सीक्वेंस में देख लो, रास। और इसीलिए प्रकाश को उन्होंने कह दिया, जब लग रहो तभी माया मोह, खीन एक मुको रास जी। क्यों? कि रास हमारी प्रैक्टिकल लीला है, बाकी सब थियरी है। रास में और बाकी वाणी में अंतर क्या है? तो रास में ज्ञान नहीं है। पहले 5 प्रकरण छोड़ दो और छठे प्रकरण से पकड़ लो, क्योंकि पहले 5 प्रकरण है ना, दीप बंदर में उतरे हैं जयराम भाई कंसारा को समझाने के वास्ते। और उसके बाद रास की शुरुआत होती है, अखंड स्वरूप न अस्थिर आकारे, तब से शुरू होता है। आप वहीं से शुरू करके देख लो जरा। तो जब तक रास खत्म होता है, कहीं भी ज्ञान का एक भी शब्द नहीं है। सारी लीलाएं, और वो लीलाएं रास में, ठीक है, अक्षर को परमधाम का शुद्ध देने के लिए रास में लीला की, लेकिन करने वाले मैं और मेरे प्रीतम हैं। और कैसे लीला की? जो अर्श के अंदर हम लीला करते हैं, वो ही लीला अर्श के अंदर करके दिखाई। दैट इज आवर प्रैक्टिकल शो। कैसे इश्क किया जाता है? इश्क बोलने की बात नहीं होती, वो तो प्रैक्टिकल में आ जाता है। और चितवन में यदि प्रीतम के अंग का सुख न लिया तो क्या लिया? आशिक और माशुक का सुख हमें लेना है। ये हमारा निजानंद है, ये मस्ती है हमारी, ये लज्जत रूह को पूछना है। इंद्रावती की आत्म को तो लज्जत आई है, यहाँ क्यों पूछ रही है? हमारे वास्ते हमें निर्देश कर रही है कि अपने आप को पूछो, रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत। इतना कुछ समझाने के बाद लज्जत क्यों नहीं आ रही है? हम कहां पड़ गए? मूल मिलावे के थंब गिनने में और थंबों के रंग गिनने में। पूरब में कौन से रंग के थंब है, पश्चिम के कौन से रंग के थंब है, कौन से कितने धातु के है, कितने नंगन के है, कितना देना है? कभी सोचा भी नहीं। अरे भाई, आपने जो शर्ट पहना है, उस शर्ट के कितने बटन है जरा बताओ, गिनती बिना गिने।
ये भी नहीं बता सकते हम। तो रोज शर्ट पहनते हैं, उस शर्ट के बटन कितने हैं वो हमें पता नहीं है, और निकल पड़े हैं अर्श के एक गली गलियारों को गिनती करने में। मेरे प्रीतम ने इसीलिए वाणी में गिनती करके दे दिया कि जिसको शक है वो देख ले। मैं तो बेशक हूं, मुझे मेरे प्रीतम से मतलब है, मेरे प्रीतम के स्वरूप से मतलब है, उनके अंग से मतलब है, ये लीला से मतलब है। और लीला में हमें डूबना है, तब जाके लज्जत आएगी। ये एक आधा चरण हमें बहुत कुछ कह देता है। रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत। क्यों लज्जत नहीं आ रही है? कौन सा चक्कर पड़ गया हमारे अंदर, ये सुख नहीं आ रहा है हमें प्रीतम को बाहों में भरने का, और जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो सुख दिल में आते ही। प्रीतम के चरणों को कभी सहलाया क्या, उसकी सुगंधि का एहसास किया हमने, ये लज्जत लेनी है। लाख तली लाल एड़िया बोलने से क्या होगा, आंख बंद करते ही वो लाख तली लाल एड़िया उसका स्पर्श हो जाए, ये सहलाने लगे, उसकी कोमलता का एहसास हो जाए, उसकी चेतनता का एहसास हो जाए, उसकी खुशबू हमारे नासिका को पहुंचे, ये लज्जत है। हम ज्ञान के चक्कर में फंस जाते हैं, इल्म के चक्कर में फंस जाते हैं, और इल्म के चक्कर में फंसकर ईश्वर के आनंद से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि हमें ज्ञानी बन जाना है, महात्मा बन जाना है, बहुत लंबे 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 ज्ञान की चर्चा करनी है। इश्क तो एक एक शब्द का, एक आनंद का अनुभूति है, उसकी तो लज्जत ली जाती है, उसकी व्याख्या नहीं की जाती। इश्क की कभी व्याख्या नहीं होती। रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत, तो को हक्के कही अर्श की। सेकंड चरण में रब जी ये कह रहे कि जब मैंने तुझे अर्श की रूह कह दिया, जो तू है, अब अर्श की रूह को अर्श की लज्जत न आवे, ये कैसे हो सकता है? यदि दावा लिया तूने कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं, तो मुझे मतलब किससे है? राज्य से। अंगना होने के नाते राज्य के अंग से, ब्रह्म सृष्टि होने के नाते ब्रह्म से। अरे मुझे मेरे प्रीतम से मतलब है, तो के हक्के कही अर्श की। जब तुझे परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होने का थप्पा लगा दिया मेरे प्राण प्रीतम ने, अब क्या चाहिए तुझे? अब कौन सा ज्ञान ले लेना है? अब तो अपने प्रीतम के एक एक अंग का सुख ले ले तू। आज वर्णन कर रहे हैं खुले अंग श्रृंगार, तभी वस्त्र पहनकर तो बहुत दिखा दिया, आज बड़ा भागा निकाल रहा, और मेरी खुली छाती का देख तू, क्योंकि तेरे दिल के अंदर नए नए सुख लेने की चाहना है, तो मैं तुझे नए नए सुख प्रदान कर रहा। आज तक वागा, वस्त्र, मुगट और रंग रंग नंगो, इन सब चीजों का वर्णन करके तुझे बता दिया, और अब खुली छाती पकड़, अब लिपट जा, इस कोमल छाती के अंदर अपना सर रख दे, और ये लज्जत को तू ले ले। एक बार खाली चितवन के अंदर ये सुख दिल में लेने की कोशिश करो, समझा साथी।
निश्चित रूप से लज्जत आएगी। इश्क इस शब्द कोई बोलने का शब्द थोड़ी ही है, एक अनुभूति में आ जाना चाहिए, ये लीला में परिवर्तित हो जाना चाहिए। इश्क सुनते ही इश्क की लीला मेरे दिल के अंदर जाग उठनी चाहिए, वो इश्क के तरंग मेरे दिल के अंदर आ जाने चाहिए, तब जाके लज्जत आएगी। रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत, तो को हके कही अर्श की। थप्पा लगा दिया कि तू मेरे परमधाम की रूह है, मेरी अंगना है, तब तो तुझे मेरे स्वरूप की लज्जत आनी ही चाहिए। ये बात हमें दृढ़ हो जाए। कंफ्यूजन हो जाता है, जितनी ज्यादा सुनते जाओगे कंफ्यूजन होता जाएगा। जयंती भाई ये कहेंगे, कोई और ये कहेगा, फिर कोई और ये कहेगा। बार बार कह रहा हूं, फिर एक बार, इश्क की व्याख्या नहीं होती, इश्क अनुभूति का नाम है। इश्क ज्ञान का विषय नहीं है, इश्क का ज्ञान नहीं होता है, इश्क तो दिल में भर आता है। आशिक और माशिक का हमारे नाता ही इसीलिए प्रीतम ने आशिक और माशूक का दे दिया। ये नाते पे जब हम लगेंगे तब निश्चित रूप से लज्जत आएगी आएगी आएगी। तो को हक्के कही अर्श की, जब तुझे अर्श की रूह का हुज्जत मिली है, दावा मिला है, तो निश्चित रूप से तुझे अर्श की लज्जत आएगी ही। अर्श किया तेरे दिल को, तो है ऐसी बड़ाई हके दाई। आहा, अर्श किया तेरे दिल को, जब प्रीतम स्वयं पूरी नियामतों सहित तेरे दिल के अंदर आ गए। किसे कह रहे? स्वयं को। ये मैं किसी और को नहीं प्रबोध रहा हूं, ये मैं स्वयं के साथ बात कर रहा हूं। हम सभी को अपने आप से बात करनी है, ये स्व की बातें है। रूह मेरी, क्या कह रहे हैं? ये मेरी रूहें नहीं, रूह मेरी। मेरी रूहे का मतलब होता है सभी को संबोधन कर देना, और रूह मेरी ये संबोधन है अपने आप के लिए। रूह मेरी, ये मेरी रूह, तू देख अर्श किया तेरे दिल को। जब मेरे दिल को अर्श बना दिया और धनी जी स्वयं मेरे दिल के अंदर बस गए, तब तो धनी का स्वरूप मेरे दिल में बस जाना चाहिए। तब तो वो लीला, तो इश्क, वो आनंद, वो सौंदर्यमय स्वरूप मेरे प्रीतम का एक एक अंग से जैसे सौंदर्य का सागर हिल्लोरा ले रहा है, एक एक अंग के अंदर उस लहराता हुआ सागर वो मेरे दिल के अंदर आ जाना चाहिए। अर्श किया तेरे दिल को, तुहे ऐसी बड़ाई हक्के दे। इतनी बड़ी बड़ाई तुझे दे दी कि तेरे दिल को अर्श कह दिया, परमधाम बना दिया। और जब परमधाम बन गया दिल, तो धनी जी स्वयं मेरे दिल के अंदर विराजमान हो गए। अब तो मैं अर्श की रूह हूं, और जब मैं अर्श की रूह हूं तो अर्श की लज्जत मेरे अंदर आनी ही आनी है। ये दावा हमने लिया है, तो धनी जी निश्चित रूप से कह रहे कि तुझे इस सुख देने के वास्ते ये दावा दिया है। जो कदी ते आई नहीं, तामे हक का है हुक्म।
जो कदी ते आई नहीं, ठीक है, परमधाम से तू आई नहीं है। परमधाम से मूल स्वरूप कभी भी यहाँ पे आ नहीं सकता। मूल मिलाए में बैठा हुआ जो मूल स्वरूप हमारा है, जिसे हम परात्मा कहते हैं, वो तो वहीं पे है, मूल मिलावे में ही है। तो यहाँ पे आया कौन? अभी भी हमें अर्श और खेल दोनों के बीच का जो संबंध है, उस संबंध की चाबी की कहां पे क्लू है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती? बार बार हर रोज ये बात में समझाने की कोशिश करता हूं। परात्म मूल मिलाए में बैठी है, उसकी सूरता ये तन धारण कर ली है। परात्मा मूल मिलावे में ही है, और ये तन उसने कैसे धारण कर लिया? तो धनी के हुक्म से। तो आया कौन? धनी का हुक्म। परात्मा कहां बैठी है? मूल मिलावे में ही है। धनी का हुक्म ही उसे एक खेल दिखा रहा है। हुक्म से उसकी नजर सुरता यहाँ इस खेल के अंदर आई, एक तन धारण कर लिया, एक तन के दिल के साथ उसका दिल जुड़ गया। आत्मा की व्याख्या नहीं होती। ये जो चेतनता है, ये तो जीव है। 5 तत्व, 3 गुण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये जो सारा लेकर बैठा है, वो जीव है। आत्मा क्या है? परात्मा की नजर। आत्मा का कोई स्थूल स्वरूप है ही नहीं। जो कभी तय आई नहीं, अर्श से आत्मा, परात्मा की नजर जो यहाँ आई, उसे आत्मा कह दिया, तो वो तो दृष्टा होगी। उसे तन से, संसार से, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है उसे। और आत्मा, हम यहाँ पे उसको बहुत बड़ी व्याख्या करने के लिए बैठे हैं। परात्मा सिर्फ उसकी नजर हुक्म के साथ यहाँ पे आई, इस तन के साथ, इसके दिल के साथ परात्म का दिल जुड़ गया। धनी के हुक्म से इतना समझ लो कि परात्म का दिल और ये दिल दोनों राज्य के हुक्म से जुड़ गए। तो इस जीव ने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, एक इलम की वजह से। अब यहाँ पे जो भी अनुभूतियां होती है, वो सारा सुख परात्मा के दिल में पहुंचता है। अब यहाँ मैं खुद ही लेकर बैठा हूं, तो परात्मा में मेरी मैं खुद ही पहुंचती है। जब मैं अर्श की मैं खुद ही धारण कर लेता हूं, तो परात्मा में अर्श की मैं खुद ही जागृत हो जाती है। बीच में रोल ही नहीं है किसी का। जो कभी के आई नहीं, तुम्हें हक का है हुक्म। तुझ में है क्या? धनी का हुक्म। जो परात्मा की नजर को इस तन के साथ जोड़ दिया। और इसीलिए कहते हैं कि अर्श से कछु आया नहीं, गया नहीं। न कछु आया है तो जाएगा भी कुछ। आया क्या है? हुक्म। हुक्म क्या लेकर आया? परात्मा की नजर, परात्मा का दिल, ये दिल के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे इस दिल को जितने भी सोचना है सोचते जाओ, जितने मैं खुद ही भरनी है भरते जाओ, वो सारी मैं खुद ही परात्मा ले रही है। मैं जयंती हूँ 1000 बार करते जाओ, परात्मा वहीं पे मैं जयंती हूँ जयंती की मैं खुद ही लेकर बैठी है। ये इलम
हमें ये मैं खुद ही निकाल रही है और ये कह रही है कि तू ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है। अब बोलते जाओ मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, परमधाम से आई हूँ, राज्य के अंगना हूँ, और ये राज्य के साथ सारे सुख लेने वाली मैं हूं। तो परात्मा के दिल में वही पहुंचता है और जागृत खड़ी हो जाती है। कितनी सादी बात है। और पांचों मिले पांचों में, ये पांच तत्व का जो शरीर है वो पांचों में मिल गया, वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। पांच तत्व अपने आप मूल स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। और जिमी बैठी वह जिमी माँ है, जो अर्श में बैठी है वो वहीं पे खड़ी हो जागृत हो जाएगी। इसकी तरफ उसका जो देखने का जो दृष्टा भाव है वो खत्म हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगी। और बात का पतडंग बना दिया हम। धनी जी कह रहे अर्श किया तेरे दिल को, तो है ऐसी बड़ाई हक के दई। ये हुक्म ये दिल के अंदर आने की वजह से मुझे अर्श की ब्रह्म सृष्टि होने की बड़ाई मिल गई। दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। अब जब राज्य की अंगना का दावा ले लिया तो राज्य के एक एक अंग का सुख मेरे दिल के अंदर पहुंच रहा है, तब मैं अंगना हूं। यदि दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ब्रह्म सृष्टि हूं, दावा लेने से क्या होगा? जब तक वो सुख मेरे दिल के अंदर नहीं आएगा, जब तक मेरी रहनी परिवर्तित नहीं होती, इस संसार को अपना बनाकर बैठे हैं और कहते हैं ना मैं तो अर्श की हूं। कहां से होगा दोनों चीज? और इसलिए राज्य ने कह लिया या दिन लो या दूनी, दोनों पाइए ना एक ठोर। दोनों का सुख लेना है। हाँ, संसार का सुख भी लेना है और परमधाम का सुख भी लेना है। दावा परमधाम का करना है और बड़ाई संसार की चाहिए। कैसे मिल सकती? आशिक रूह के दिल में अपने माशूक प्रीतम के सिवा और कुछ रह ही नहीं सकता। यदि और कुछ है तो वो आशिक नहीं है। धनी ने कितने कितने शब्द प्रयोग करके वाणी के अंदर बता दिए। ये पतंगे का दृष्टांत इसीलिए बताया कि जो अपने आशिक के वास्ते अपने तन का भी त्याग करने के लिए एक पल का विलंब नहीं करता, वो आशिक है। और हम तो अपनी मैं खुदी भी नहीं छोड़ पाए। अभी भी दिल के अंदर मैं खुद ही भर कर बैठे हैं। मेरी बात नहीं मानते। मैं हूं, मैं हूं। कि मैं ही हमें राज्य से दूर कर रही। अर्श किया तेरे दिल को, तो है ऐसी बड़ाई हक के दी। राज्य ने हमें इतनी बड़ी अर्श की रूह होने का जो मरातबा हमें प्राप्त हो रहा है वो ऐसे वैसे थोड़ी। ये सारे दुनिया के जितने ऋषि मुनि तपस्वी संत महंत जो भी है ना, सभी को ब्रह्म सृष्टि का मरातबा चाहिए जो नहीं दे ले पाए। और हमें धनी जी ने ऐसे ही दे दिया कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तेरे दिल से मेरा संबंध है। अब उसी बात को दिल में धारण कर लो, तब जाके अर्श की लज्जत हमारे दिल के अंदर आएगी। रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत, फिर देखो कैसे अर्श की लज्जत आती है। फिर चितवन में बैठो आप, कैसे चितवन नहीं लगता है देखो आप। प्रीतम के अंगों का सुख लेना, अर्श की सारी नेमतों का सुख लेना, लेकिन अर्श को दिल में भी भर लेना है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, एक कहने से थोड़ी होगा। अर्श को दिल में बसा लेना, प्रीतम के स्वरूप को
दिल में बसा लेना है, तब जाके अर्श की वो लज्जत हमारे दिल के अंदर आएगी। हुज्जत दई तो को अर्श की, दिया बेशक अपना इलम। हुज्जत दई तो को अर्श, दावा दे दिया तुझे कि तू ही मेरी अंगना है, तू ही ब्रह्म सृष्टि है। ये हुज्जत धनी के हुक्म से हमने ली। धनी ने हुक्म हमारे अंदर कहलवा रहा है कि तू ब्रह्म सृष्टि है, और ये इलम भी धनी का हुक्म लेकर आया। और हम तक ये इलम क्यों पहुंचा? क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, जो देत आप माफक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये सुख मुझे क्यों मिला, ये बानी मुझे क्यों मिली, ये ब्रह्म सृष्टि का दावा मैंने कैसे ले लिया, ये अर्श के सुख मेरे दिल में कैसे आ जाते हैं, कैसे मैं प्रीतम के स्वरूप को, अपने आप को अपने अंदर महसूस करती हूं, कैसे अपने दिल को प्रीतम के साथ जोड़ दिया है मैंने। ये मेहर मुझ पर क्यों भई, ये थी दिल में शक, मन में ये शक था कि इतना सुख मुझे क्यों मिला। धनी जी बार बार वाणी में कहते हैं ना कि ये वाणी, और इस वाणी के कारण आज तक सारे त्रिदेवा, सारे ऋषि मुनि तड़पे हैं, तड़पे हैं, तिल तिल अंग को गला दिया है, अनंत कष्ट उठाए हैं, फिर भी ये वाणी का एक शब्द वो नहीं पाए। और आज हम सारी सुंदर साथ इस वाणी को ऐसे महसूस करते हैं, अपने घर की बातें, अपने प्रीतम के अंग से हम ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे अर्श में हम प्रीतम के साथ लीला में डूब जाते हैं। क्यों ये मेहर मुझ पर क्यों भई, मैं जानी मौज महबूब की, मेरे प्रीतम मुझे जो सुख देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। धनी जी हमें वो आप स्वयं पिला रहे हैं, और कैसे पैदर पे पिलावत, एक के बाद एक के बाद जाम पे जाम पिलाते जाते हैं। अर्श के सुखों का जैसे खजाना खाली कर दिया है हमारे सामने। हुज्जत दई तो को अर्श की, हमें परमधाम की हुज्जत दे दी, अर्श का मरातबा, ब्रह्म सृष्टि का दावा हमें दे दिया। उनका हुक्म ए वाणी को, इलम को लेकर हमारे पास पहुंच गया। हमने इस इलम को ढूंढने के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकले, इलम लेकर धनी का हुक्म हमें ढूंढते हुए हमारे घर तक पहुंच गए। यहां भी बैठे रहना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और ये बातें सुनना ऐसे थोड़ी सुनी जाती है। औरों को बिठाओ, 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, अरे यार कोई समझ में नहीं आई ये बात, उसमें छोड़ के चले जाएंगे। क्यों बैठ पा रहे हैं हम, क्यों ये दिल में दर्द लेकर, अरे ये तो मेरे घर की बातें, मेरी बातें है, ऐसा महसूस क्यों हम करते हैं। बस थोड़ा सा और अधिक प्रयत्न कर लो, थोड़ी और अधिक मेहनत कर लो। हुज्जत दई तो को अर्श की, दिया बेशक अपना इलम। इलम माने प्रीतम की पहचान, इलम को ज्ञान मत समझो, इलम माने ज्ञान नहीं, इलम माने प्रीतम की पहचान।
अरे मुझे ज्ञान से क्या लेना देना है, मुझे तो मेरे प्रीतम की पहचान से मतलब है, मेरे प्रीतम के अंगों के सुख से मतलब है। और ये इलम मुझे मेरे प्रीतम की पहचान करवा रहा है। अर्श की न्यामतों, अर्श की सारी हकीकत की बात मुझे इलम से समझ में आ रही है। ये इलम इसीलिए मेरे प्रीतम की पहचान है। इस इलम से ही, ये पहचान से मुझे मारिफत, हकीकत, वायदत, खिलवत और निस्बत के सारे सुख मेरे दिल के अंदर आए। ये ज्ञान थोड़ी ही है। मारिफत को जानने के लिए क्या ज्ञान की आवश्यकता है? यदि ज्ञान की आवश्यकता होती तो वेदों में ज्ञान ही भरा पड़ा है और शास्त्रों में ज्ञान ही भरा पड़ा है। वो राज्य के दिल के सुख को पा लेते। राज्य के दिल के सुख को पाने के लिए ज्ञान की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। उस दिल के अंदर डूबने की आवश्यकता है। ये निजानंद कोई ज्ञान का संप्रदाय थोड़ी है। अरे ये तो इश्क का संप्रदाय है, ये तो इश्क की बातें करने वाले हैं। प्रेम पंथी है, हम तो प्रेम के मार्गी है। और प्रेम के मार्गी हम इलम के चक्कर में कहां से पड़ जाएंगे? प्रेम दिल में भरना है हमें। बेशक दिया, बेशक अपना इलम, बेशक पहचान करा। अर्श का दावा देखो क्या दिया धनी ने। ये 4 चरण में धनी जी कितना सुख हमें दे रहे हैं। आगे के चरण में क्या कह दिए चौपाई में? अर्श किया तेरे दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए। अब क्या कह रहे? हुज्जत दैतों को दावा, ब्रह्म सृष्टि होने का दावा दे दिया। अब जब ये दोनों दे दिया और इलम दे दिया, अपनी पहचान करवा दी। पहले दिल में आकर बैठ गए, दिल में आकर बैठकर हमें ब्रह्म सृष्टि का दावा दे दिया और अब अपनी पहचान करवा रहे। कैसे सुख न आवे दिल में, कैसे लज्जत न आवे मेरे प्रीतम की। ये निश्चित रूप से ये लज्जत, ये सुख हमारे दिल में आ ही रहे हैं यदि हम भटक न जाए तो। हमें भटकना नहीं, प्रीतम के प्यार को इस पहचान के साथ दिल में बसा लेना, अर्श को दिल में बसा लेना, यही लज्जत का कारण है। तब हमें लज्जत भर भर के आएगी। खुली छाती प्रीतम के श्रृंगार की वो सुख धनी जी हमें दे रहे हैं। इस सुख के अंदर हमें डूबना है। बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे। बिन जामे देखो अंग को। अर्श में वस्त्र, आभूषण, खाना पीना, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कल भी ये बात कही थी, बार बार ये बात समझ लो। आभूषणों की बात, सौंदर्य को और अधिक निहारने के लिए जरूरत पड़ती है। अर्श का स्वरूप स्वयं ही इतना अधिक सौंदर्यमय है कि उसे और किसी भी बाह्य अलंकार से, आभूषण से, नंगों से, रत्नों से सजाने की आवश्यकता ही नहीं, न वस्त्रों की आवश्यकता है। सारा नूर ही तो नूर है। वाणी में जो वस्त्र, आभूषण, ये जितना भी वर्णन किया है वो अलग नहीं है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है।
उनके ही अंग है और अंग ही स्वतः ऐसे ही चमक रहे। अब आज खुली छाती का वर्णन मेरे प्रीतम बता रहे थे कि रोज जामे के साथ प्रीतम को देखते हैं, आज बिना जामे तो देख लो कैसी मेरे प्रीतम की छाती दिखाई दे रही है, कैसे उनके बाजू दिखाई दे रहे हैं, कैसे उनकी बगले दिखाई दे रही है, कैसे उनकी हड्डियां दिखाई दे रही है, कैसे उनके पेट दिखाई दे रहा है, कैसे उनकी नाभि दिखाई दे रही है। बारीक बातें मेरे प्रीतम के एक एक अंग की जरा दिल में भर के देख। खुली छाती में मेरे प्रीतम कितने सुंदर स्वरूपवान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सुख आशिक और माशुक जाने, और कोई क्या जाने। खुले अंग का वर्णन, खुले अंग का आनंद, लज्जत, सुख, वो तो वो जाने जो इन खुले अंगों के साथ लपेट जाती। एक खुली छाती के अंदर जो अपना सर रखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेती है, वो रूह जाने। इस सुख की बातें हम रूहों के अलावा और कौन जान सकता है। बिन जामे देखो अंग को, आशिक सब सुख चाहे। आशिक रूह कभी भी प्रीतम को देखते हुए अघाती ही नहीं, उसकी प्यास बुझती ही नहीं है। जैसे शराबी एक बार शराब पीने बैठ जाए तो जब तक मदहोश होकर गिर न जावे तब तक वो शराब को छोड़ नहीं सकता। मेरे प्रीतम के लबालब इश्क भरे इन स्वरूप को देखते 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 मन ही नहीं पड़ता, देखती जाती हूँ, देखती जाती हूँ। ये आशिक रूह की बात है। आशिक रूह का दिल ही ऐसा तड़पता हुआ दिल होता है जो अपने माशूक को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं कर सकती। अपने दिल से प्रीतम को दूर कर सके तो वो या तो आशिक नहीं और दूर हो जाए तो वो माशूक नहीं। वो तो एक अंग, एक रूप, एक दिल, वो अलग हो ही कैसे सकते हैं। वो लज्जत हमें लेनी है। बिन जामे देखो अंग को, आशिक सब सुख चाहे। आशिक के दिल में नित्य नए नए सुख प्राप्त करने की चाहना होती ही रहती है। और मेरे प्रीतम हमारी एक एक चाहनाओं को पूर्ण करते हैं। आज मेरी रूह ने ये चाहा कि मेरे प्रीतम को खुले अंग को देखना है। धनी जी कह रहे कौन सी बड़ी बात है, ले जामा निकाल दिया, अब आजा, अब लिपट जा मुझसे, देख ले मेरी छाती का सुंदरता को। और हम रूह बस उसी छाती की सुंदरता को निरखते रहते हैं। आहा, उस सुंदरता में नए नए सुखों की लज्जत हमें प्राप्त होती है। बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ये छवि और दिखाए। रोज तो बागा पहनकर ही देखे। कौन से रंग के बागा? तो मन में बस गया है सफेद रंग को बागा,
जामा कौन से? सफेद रंग गड़ा को जामा कंठस्थ कर लिया हमने, सुख नहीं लिया। सुख लिया होता तो सिर्फ सफेद रंग का जामा नहीं दिखता, पल पल अनंत रंगों से परिवर्तित होता हुआ मेरे प्रीतम के उस जामे का सुख भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन आज मेरी रूह चाहती है कि बिन जामे को मुझे देखना है। जामा पहनते हुए तो आज तक उसी सुरता में, उसी चितवन में बैठे हुए, हमेशा यही देखते रहे कि सजा रंग जड़ा की इजार, सफेद को जामा। और आगे वर्णन में भी क्या, कौन सा? हरे रंग की इजार बता दी पहनी हुई, और अब हरे रंग के इजार के ऊपर बिन जामे की खुली छाती। धनी जी कह रहे हैं कि मेरी रूह, मुझे वाघा वस्त्र में तो तूने बहुत बार देखा, श्रृंगार करते बहुत बार देखा, आज आजा हमारी खिलवत की लीला में, मैं तुझे बिना जाने से दिखाई देता, क्योंकि मेरी रूह नए नए सुख चाहती है। तो आज मेरे प्रीतम हमें ये और अलग छवि दिखा रहे हैं, बिना वस्त्रों वाली। अब उसका सुख दिल में धारण कर लेवे। आशिक ना मासुक की, नए सुख चाहे अनेका। आशिक इन माशुक की, प्रीतम को चाहने वाली रूह, आशिक रूह नए सुख चाहे अनेक। प्रीतम के पास पल पल नए नए सुखों की कामना होती ही रहती, और धनी एक एक चाहना हमारी पूरी कर लेते हैं। जो दिल में भाव आया तुरंत वो सुख वो पूर्ण कर देते हैं। यही इनकी लज्जत है, ये मेरे प्रीतम की मौज है कि वो नित्य नवतन नए नए सुख मुझे प्रदान करते हैं। यही तो आशिकी और माशुकी का नाता है, जो एक दूसरे को रिझाने की हमेशा होड़ लग जाती। हम रूहें चाहती है कि हम राज्य को रिझा लेवे, राज्य चाहते हैं कि मैं अपनी रूहों को रिझा दूं, और ये दोनों एक दूसरे को रिझाने के वास्ते नित्य नए नए सुख प्रदान करते हुए मेरे प्रीतम मुझे और अधिक सुख दे रहे हैं। तब मुझे मेरे प्रीतम के स्वरूप की लज्जत मेरे दिल में आती है। निरखे नए नए सिंगार, जाने एक दूजे दूजा विषेक। निरखे नए नए सिंगार, कैसे? जाने एक से दूजा विषेक। विषेक माने अधिक सुंदरता लिए हुए। एक स्वरूप में देखा, चाहना और भड़क उठी, नहीं नहीं नहीं, इसे तो ये रंग में बहुत अच्छा लगता, ठीक, तुरंत बदल गया, नहीं नहीं इससे तो ये और अधिक अच्छा लगता। धनी जी कह रहे जैसे जैसे चाहना बढ़ती जाती है रूहों की, वैसे वैसे नए नए श्रृंगार, नए नए रंग, नए नए स्वरूप वो धारण करते ही जाते।
और वो सुख हम रूहों को धनी जी वो पिला रहे। प्रीतम के स्वरूप को निहारने में हम कहीं अटक न जाए, इसलिए अपनी पहचान कराते हुए धनी जी कह रहे हैं, निरखे नए नए श्रृंगार। रूह अपने चितवन में रोज नए नए श्रृंगार, प्रतिपल नए नए श्रृंगार, नए नए रंग, नए नए आभूषण, मन चाहे श्रृंगार प्रीतम करते हुए हम रूहों की प्यास बुझा देते हैं। जैसे हमने जिस श्रृंगार में देखना चाहा, तुरंत ही वैसा ही श्रृंगार सज के मेरे प्रीतम मेरे सामने खड़े हो जाते। जिस रंग का जामा चाहा उस रंग का जामा, जिस रंग की इजार चाहिए उस रंग की इजार, जो भी आभूषण मेरे दिल के अंदर उपजे तुरंत वैसे ही आभूषण मेरे प्रीतम के मुझे दिखाई देने लगते। जाने एक से दूजा विशेष, एक से और अधिक सुंदरता लिए धनी जी का श्रृंगार स्वरूप पल पल नए नए सुख हमें देता जाता है। हमें चितवन में डूबना है, और चितवन कोई कभी भी टिपिकल नहीं होता। धनी जी कह रहे जैसे तेरे दिल के अंदर भाव उपजे तुरंत वैसा ही सुख मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आशिक अपनी माशूका की प्यास बुझाने का था। एक दूसरे के आशिक है हम, एक दूसरे के माशूक है हम, एक दूसरे को रिझा रहे हैं। ऐसे प्रीतम को नित्य नए नए श्रृंगार, नित्य नित्य नए नए स्वरूप में देखने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।